नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक करती हूँ। देखिए आपकी कुंडली क्या बता रही है। देखिए सिंह लगन की आपकी कुंडली है और राशि बन रही है आपकी मून राशि बन रही है। और आपके कुंडली में बहुत अच्छे योग भी हैं तो बहुत बुरे योग भी हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो नेगेटिव योग है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। देखिए जुपिटर राहु गुरु चांडाल योग बनता है। ठीक है, मून केतु ये ग्रहण योग बनाता है और राहु का दृष्टि संबंध बन रहा है आपके मार्स के साथ, तो ये भी बना रहा है आपका अंगारक योग। ये निगेटिव योग है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव योग क्या है आपकी कुंडली में। पॉजिटिव योग है आपकी मार्स और मून, ये लक्ष्मी योग बोला जाता है ना। ऐसे जातक अपने दम पे अपने से पैसे की अर्निंग करते हैं और कहाँ बन रहा है, आपके भाग्य भाव पे बन रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जुपिटर और आपके मून का दृष्टि संबंध बन रहा है। ये गज केसरी योग का निर्माण करता है। ये भी महाराज योग है। रोचक योग ये भी महाराज योग है। लक्ष्मी नारायण योग ये भी महाराज योग है। ठीक है, ये सारे राजयोग हैं आपके कुंडली में, तो ये तो अपना फल देगा ही। तो आप जिस लेवल का सफलता चाहते हैं उस लेवल का आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए आपके लग्नेश आपके सूर्य, सिंह राशि है ना, तो इसके लग्नेश आपके सूर्य बनते हैं, है ना। सूर्य 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में सूर्य रहने का क्या मतलब, 10वां भाव जो होता है ये होता है आपके पिता का, आपके रोजगार का, आपके मान सम्मान का, इन सभी चीजों का होता है। तो कैरियर वाइज गवर्नमेंट जॉब, देखिए सूर्य जो है ना गवर्नमेंट जॉब देता है, लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा यहाँ का सूर्य आपको मल्टीनेशनल इंटरनेशनल नेम और फेम, दौलत और शोहरत देता है। तो ऐसे जातक फॉरेन से भी पैसा कमाते हैं, एमएनसी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, या फिर फॉरेन जाके पैसा कमाना, किसी न किसी तरीके से फॉरेन के साथ आपका संबंध बनता है जिससे पैसे की अर्निंग होती है। ठीक है, बुध देखिए, बुध कहाँ है, भाग्य भाव में, और कहाँ अपने राशि में, ये भद्र योग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि मरकरी जब भी, उसमें भी 13 डिग्री का है, मरकरी जब भी आपके मिथुन राशि में बैठता है तो ये भद्र योग का निर्माण करता है। आपकी लगन कुंडली का मैं विश्लेषण कर रही हूँ और सारी जो कुंडली है उसको मैं एक नज़र से देख लूंगी, क्योंकि अगर पूरे विश्लेषण करने पे मैं बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बस इसका बता रही हूँ। तो देखिए मरकरी लाभ भाव और धन भाव दोनों का संबंध बन रहा है, तो जब भी इस तरह से संबंध बनता है तो ये भी एक राजयोग का ही निर्माण करता है। ऐसे लोगों की कुंडली में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन, रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन, नेम, फेम, दौलत, शोहरत की कमी नहीं होती है। ये लक्ष्मी नारायण योग भी जो होते हैं ना, ये जातक को खुद से ही पैसे की अर्निंग करवाता है, मतलब खुद से ही अपना, कहते हैं ना आपके पिता के पास में कुछ प्रॉपर्टी है लेकिन आप पिता के प्रॉपर्टी को 4 गुना बढ़ा रहे हो या फिर पिता के नाम को बहुत आगे बढ़ा रहे हो, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा। अब देखिए ये शुक्र है ना आपके यहाँ का लॉर्ड बन रहा है, यह 7 नंबर है ना, तुला राशि है, तुला राशि का लॉर्ड वीनस होता है, तो वीनस भी आपका अच्छे घर में अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे राशि में बैठा हुआ, भले ये शत्रु घर है बट अच्छे बैठा हुआ है। अब देखिए मंगल 4th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। मंगल भी अपने स्वयं के राशि में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे 16 डिग्री पे सारे ग्रह आपके डिग्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, ये भी अच्छा फल ही देगा। देखिए ऐसे जातक को अगर कला के क्षेत्र में कहा जाए तो वहाँ पे अव्वल होते हैं। दूसरी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी अव्वल होते हैं, मतलब हर काम में अच्छे पोस्ट को मिलता है, जो काम करेंगे उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बस एक प्रॉब्लम यहाँ है। तो प्रॉब्लम क्या है, शादी में डिले करेगा, क्योंकि सैटर्न का काम होता है डिले करना, और आपकी दृष्टि लगन पे पड़ रही है, तो लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पे दिक्कत क्या करेगा, आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देगा। अब देखिए इसकी तीसरी दृष्टि आपके मून पे पड़ रहा है, तो ये विषयोग का निर्माण होता है, मतलब किस तरह मून डिस्टर्ब थोड़ा होना, यानी कि मन परेशान होना, नींद नहीं आना, लाइक इन सभी चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, 10वीं दृष्टि आपकी यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन हाँ आपके कुंडली में तो योग कारक ग्रह है नहीं सर। देखिए अब जब आपका मन खराब होगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपके पास सब कुछ रहते हुए थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी तो ये दोनों योग का निवारण हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में हो गया, काउंसलिंग का जॉब हो गया, टीचिंग का जॉब हो गया, हॉस्पिटल लाइन हो गया, जज, वकील, ये सब लाइन में बहुत अच्छा ऐसे करियर होते हैं। खास करके फॉरेन के साथ ज़्यादा कनेक्शन अच्छा बनता है आप लोगों का, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है समाज में, सोसाइटी में। अब देखिए आपके गण देखिए कौन से हैं आप, मनुष्य गण है ना, मनुष्य गण है, गोल्ड सिल्वर, खर्चीले बहुत होते हैं ऐसे जातक। अब देखिए यहाँ पे आपका नमांस कुंडली राहु के प्रभाव में आके, देखिए यहाँ जुपिटर ने नीच का हो गया मत। ठीक है, आपका नमांस कुंडली भी ठीक, मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। ठीक है,
चलिए आपकी महादशा चेक करते हैं, कौन सी महादशा चल रही है आपकी अभी। देखिए मून की महादशा चल रही है ना, तो मून की महादशा चल रही है 2014 से शुरू हुई है आपकी मून की महादशा। मून की महादशा के अंदर आपकी वीनस का अंतरदशा चल रहा है ना, तो इस टाइम तो अच्छा रहेगा आपका। इवन जनवरी से टाइम अच्छा आ चुका है ना, तो टाइम तो अच्छा आपका चल ही रहा है, इसका फायदा उठाइए। चलिए आपके पाम पे अब आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपकी पाम का शेप और आपकी पाम का कलर। देखिए ये तो कलर किया हुआ पाम, बट दूसरे पाम में कलर आपका पिंक है और सारे टिप जो होते हैं ना सारे पिंक है, तो अच्छे स्वास्थ्य को बता रहा है। पाम आपका बहुत बड़ा है ना। पाम जब भी बड़ा हो और फिंगर छोटी हो इस तरह से, तो देखिए बड़े पाम का तो निशानी ही होता है, अब बड़ा स्पेस रहेगा तो उसमें ज्यादा चीजें आएगी, ज्यादा एनर्जी रहेगा, तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। बहुत विवेकवान, बुद्धिमान, लकी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। स्क्वायरी पाम तो है नहीं आपका, बिल्कुल रेक्टेंगुलर पाम है। तो रेक्टेंगुलर पाम वाले का ड्रीम डिजायर बहुत अच्छे होते हैं, एनालिटिक पर्सनैलिटी को, तो मेंटली काम ज्यादा करना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन तीनों जोन डेवलप है तो आप कर लेंगे फिजिकली, लेकिन मेंटली काम आपको करना चाहिए और करते हैं। थोड़ी सी आपको जल्दबाजी रहती है, क्योंकि जब भी ये फिंगर छोटी हो जाती है ना, तो थोड़ा कामों में जल्दबाजी या फिर रिजल्ट जल्दी चाहिए होता है, या फिर कोई भी चीज से मोटिवेट हो के या इंस्पायर हो के तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना, ये नेचर में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है आप में। सेटिंग लो है, ज़्यादा लो नहीं है, तो स्ट्रगल तो करेंगे। देखिए जब आप बहुत बड़ा चीज़ कुछ करने जाएंगे और बहुत बड़े बड़े योग होता है, तो ऐसे लोगों को उस लेवल का आप लोगों को एक तरह से स्ट्रगल भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेटिंग बहुत अच्छा है, अप है और एकदम से लाइन पे है, देखिए एक तरीके से है। ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके तो आगे बढ़ते ही हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है ना, ये तीनों बराबर है, हल्का है ना, हल्का है, तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे। देखिए ये नोट्स जो है ना, नोट्स क्लियर है एकदम से, तो क्लियर कट बात करने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, कोई भी चीज को क्लियर तरीके से बोलना सुनना पसंद आता है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। सारे फिंगर पे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये खरी लाइनें जो बता रही है एडजस्टेबल नेचर, खुशमिजाज, धनी, ठीक है, सारे कुछ गुण होते हैं आप लोगों में यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर। देखिए गुरु की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, आपकी गुरु की फिंगर की लेंथ भी और सूर्य की फिंगर की लेंथ। जब भी जुपिटर अपोलो की फिंगर की लेंथ लगभग बराबर है आपका, देखिए इस प्रकार से बहुत ही स्मार्ट होते हैं। ऐसे आप लोग हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते हो, आप लोग स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हो। बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशन लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल सेट करके रखते हैं और एक एक करके सारे गोल पूरा करने वाले होते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं सबको बखूबी निभाने वाले होते हैं। परिवार का सुख, दाम्पत्य सुख, बच्चे का सुख, हर सुख मिलता है, हायर एजुकेशन को बताता है और बहुत अच्छा, हमेशा हर जगह अपर पोस्ट का हमेशा साथ मिलेगा आपको। जैसे स्कूल में आप टीचर का हमेशा लाडले बने रहते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर का, उस तरह अच्छे कंपनी में या फिर अच्छी जॉब में बहुत अच्छे पोस्ट को अचीव करने वाले होते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ आपकी अच्छी है। अकेला रहना आपको ज़्यादा पसंद आता नहीं है, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं ऐसे ज़्यादा। वर्कहॉलिक नेचर के तो हैं, लेकिन कभी कभी आलस भी होता होगा। उसके बाद देखिए आपकी जो है ना, ये सारे फिंगर इस प्रकार से झुकी हुई, ये शनि की तरफ, ये शनि की तरफ, तो कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सब पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, हार्ड वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, कर्मा पे ज़्यादा बिलीव करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करो, तो इन सभी चीज़ों पे आप ज़्यादा बिलीव करते हैं। आध्यात्मिक भी हैं आप, लेकिन ज़्यादा कर्म पे विश्वास करते हैं आप। ये तीन फिंगर एक तरफ है, ये फिंगर बिल्कुल अलग थलग है। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब सीधे सीधे होता है, आप अपने फैमिली में सबसे हट के काम करेंगे। सपोज आपके फैमिली में सारे बिजनेसमैन हैं तो आप जॉब करेंगे, सारे जॉब वाले हैं तो आप बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करेंगे, आपके फैमिली में बिजनेस जॉब दोनों है तो आप एक्टिंग फील्ड में चले जाएंगे, बिल्कुल हट के काम करेंगे। आप कोर्स करेंगे बीटेक का, आप बन जाएंगे एक्टिंग में, तो इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो ये होता है आप बिल्कुल अलग काम करना, अपने फैमिली से, अपने सोसाइटी से, इवन आपने जो कोर्स किया है ना उससे भी आप अलग काम करने के बारे में सोचते होंगे। इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले होते हैं, किसी के अंडर में काम करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं होते। आपके अंडर में लोग अभी भी काम करते होंगे, किसी न किसी टीम का लीडर जरूर होते हैं ऐसे लोग। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, आपकी जो है ना, ये देखिए हल्का कल्ट है, तो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फिंगर है छोटी है, तो इनिशियल जो कन्वर्सेशन होता है उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहता होगा, थोड़ा प्रॉब्लम, उसके बाद फिर कंफर्टेबली बात करते हैं आप लोग। ये भी आपका अच्छा, देखिए थंब का भी साइज ठीक है आपका, तो मोस्टली होता है लॉन्ग हाथ हो ना तो फिंगर थोड़ी छोटी होती है, तो ये ठीक है आपका इसके अकॉर्डिंग। तो थंब अच्छा है आपका, तो डिटर्मिनेशन पावर अच्छा रहेगा, इच्छा शक्ति है, डिसीजन मेकिंग पावर सारे अच्छे होंगे। लॉजिक भी बहुत अच्छी लगाते हैं। विल पावर थोड़ी छोटी है, तो विल पावर
छोटी होने की वजह से निर्णय तो बहुत अच्छे लेते हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने के टाइम में आपको कुछ ना कुछ डर फेयर रहता है। तो इसकी मैं रेमेडीज आपको बताऊंगी। आपके कुंडली में भी जैसे ग्रहण योग है, गुरु चांडाल योग, हालांकि उतना ज़्यादा आपको बुरा करेगा नहीं, पराक्रम भाव में है, कभी कभी कैरेक्टर को लेकर थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी तो ठीक रहता है। लेकिन मेन ग्रहण योग है ना, उसका निवारण जरूरी है। तो आप मेरे से जब बात करना तो मुझे बता देना, मुझे ग्रहण योग का आपको रेमेडीज बतानी है तो मैं बता दूंगी, तो वो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं है प्रॉब्लम। चलिए अब आपकी माउंट पे आते हैं। सबसे पहले आपके गुरु की माउंट देखिए, गुरु की माउंट ये रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति बन रही है, बट बनी नहीं है अभी रिंग ऑफ सोलोमन, है ना, इस तरह से नीचे जा रही है। तो इंट्यूशन तो स्ट्रांग होता ही, हालांकि यहाँ पे बुद्ध आइज मुझे दिख नहीं रहा है ना, और यहाँ पे चक्र है, तो राजा के समान जिंदगी व्यतीत करते हैं। देखिए आज के टाइम में राजा के समान, यानी कि आपकी सारी सुख सुविधाएं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्र दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लाइन ऑफ सूट निकल के इस तरह से ट्रायंगल बना रहा है। तो ये ट्रायंगल क्या बता रहा है, ट्रायंगल प्लस स्क्वायर दोनों बन रहा है, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि आप समाज में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट पाएंगे, जहाँ इवन जहाँ रहेंगे वहाँ बहुत मान सम्मान के साथ रहेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होती। 28 के अराउंड ही अपना घर वगैरह का होने का सुख होना शुरू हो जाता है। क्रॉस भी है, तो ये आपके मैरिज लाइफ को अच्छा करता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। ये सब दया की लाइनें हैं, तो दयावान बहुत होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद आपका शनि, देखिए शनि के माउंट पे आप देखेंगे एक लाइन है, छोटी लाइन है, देखिए ये भी छोटी लाइन है। अभी परमानेंट लाइन कोई आई नहीं है, ठीक है अभी, हाँ मुझे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, इस प्रकार से ट्रायंगल। तो ये बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं से सेव करेगा, अभी उतना परमानेंट लाइन नहीं आया है, ठीक है। तो ये लाइन आने दीजिए, फिर देखिए आपका क्या होता है, बहुत अच्छा होगा। वैसे तो ये लाइन आ रही है नीचे नीचे, ठीक है। तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है यहाँ पे, पैसे की धन की तो कोई कमी होगी ही नहीं। अब देखिए सूर्य माउंट आपका कितना अच्छा है। सूर्य माउंट पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये फिश नुमा आकृति बन रही है। अभी यहाँ पे पता नहीं पिक्चर में नहीं आई, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे बन रही है ना। तो ये फिश का साइन आपको मल्टी मिलीनियर बनाता है। एक दूसरा बेसिक नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है। उसके बाद फेम वाली भी लाइन है ना। देखिए यहाँ तो फिश का बन ही रहा है, यहाँ पे तो फिश का साइन है आपके हाथ में, तो मल्टी मिलीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आपके लिए। लेकिन ये थोड़ा सा आपको परमानेंट होना चाहिए, है ना। और देखिए यहाँ से रेखाएं 33 के ईयर से रेखाएं जा रही है धीरे धीरे इस तरह से। तो ये रेखाएं आपको 33 के बाद ही गवर्नमेंट जॉब, फॉरेन में जाने का योग को बताता है। ट्रायंगल भी है, तो अपने दम पे कमाने का है आप में कैपेबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा फिश का साइन है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपकी रेखाएं बारीक हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट है अच्छा हाथ है आपका। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो ये सारे साइन जो क्या बता रहा है, देश में तो ऐसे लोग करते ही हैं काम। अगर गवर्नमेंट में है तो एक क्लास का जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो एमएनसी वगैरह में रहेंगे अपर पोस्ट पे, या फिर फॉरेन वगैरह में बहुत अच्छे जॉब सेटल रहते हैं आप लोग, है ना। इन चीजों को दिखा रहा है जब भी आपका सूर्य माउंट इतना स्ट्रांग हो जाए तो। उसके बाद देखिए बुध माउंट तो आपका स्ट्रांग है ही, तो हीलिंग क्वालिटी, हेल्पिंग नेचर आपका बहुत अच्छा है। मल्टीपल लाइनें हैं इस पे। मल्टीपल लाइनें होने का मतलब ही होता है हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, लेकिन जगह कम है, तो कर्ज भी होगी आपके ऊपर, है ना। लोन वगैरह तो चल ही रहा होगा, लोन के अलावा एक्स्ट्रा भी होगा थोड़ा बहुत। बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है आपका। अंदरूनी मंगल पे गार्डन एंजल लाइन है, देवदूत लाइन जिसको बोलते हैं। 28 के राउंड से है ये लाइन। 28 के राउंड आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि आपकी बहुत सपोर्ट करेगा, उसके बाद आपका भाग्योदय होगा। उसके अलावा आपका इन्फ्लुएंस लाइन, बहुत ही जल्दी किसी के बात में आना, बहुत ही जल्दी किसी के साथ अफेक्शन होना, रिलेशनशिप बनना, लाइक इन सभी चीजों को दिखा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप ठीक रहिए। देखिए हाथ में रेखाएं हैं तो कुछ ना कुछ तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिए। बाकी बाहरी मंगल अंदरूनी मंगल दोनों अच्छा है आपका। चंद्र माउंट, चंद्र माउंट पे आप देखेंगे, चंद्र माउंट पे इस तरह से साइन बन रही है, कुछ तो साइन है ये देखिए इस प्रकार से बन रही है ना। स्वास्तिक का साइन है ये, इस प्रकार से है, बट ये अभी बना नहीं, बस 2-3 लाइन से बन रही है। तो देखिए ये तो आगे चल के बनेगा, तो ये आपको विदेश में बहुत अच्छा धन लाभ देगा, या फिर फॉरेन से धन लाभ को बता रहा है बहुत ज्यादा। तो इन सभी चीजों को बता रहा है। देखिए चंद्र अच्छा है आपका। उसके बाद चंद्र से लाइन है, यात्रा करना बहुत पसंद है आपको, बहुत यात्रा करते हैं लाइफ में, छोटी बड़ी दोनों यात्रा करते हैं। विदेश यात्रा भी कई
बार आप कर चुके होंगे, क्योंकि चंद्र माउंट आपका अच्छा है, प्लस लाइनें गई हुई। उसके बाद केतु माउंट पे देखिए केतु माउंट पे भी आप देखेंगे इस तरह से फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, मतलब मल्टीपल फिश का साइन है। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको फॉरेन से होने वाले धन लाभ, मोक्ष की प्राप्ति, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उसमें धन लाभ, दादा की संपत्ति से धन लाभ, इन सभी चीजों से धन लाभ को बता रहा है और बहुत अच्छा हाथ होता है इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये लाइन, ये एडिक्शन लाइनें होती है। अब देखिए यहाँ पे एडिक्शन कहने का मतलब देखिए ये नहीं कि आपको शराब पीने में, सिगरेट पीने में ही एडिक्शन होगा, किसी चीज़ का, किसी को बुक पढ़ने का एडिक्शन होता है, किसी को मोबाइल देखने का एडिक्शन होता है, आजकल रील्स देखने का एडिक्शन होता है, तो कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसकी एडिक्शन आपको हो सकती है। तो इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट आपका कितना ज़्यादा अच्छा, लग्जरी लाइन भी है, कंफर्टेबल लाइन भी है, बेबी बच्चे सब लाइन है आपकी, क्योंकि शुक्र माउंट इन्हीं सबको दिखाता है, कंफर्टेबल लाइफ को, लग्जरी, बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी आपको, लाइफ पार्टनर भी अच्छी मिलेगी और लाइफ पार्टनर के साथ निभेगी भी बहुत अच्छी आपकी, बहुत केयरिंग, सपोर्टिव, हर तरह जो होना चाहिए वैसी आपको लाइफ पार्टनर मिलेगी, बहुत अच्छी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। बस आपको ही अपना थोड़ा सा नेचर को सही रखना है, अपने कैरेक्टर को। उसके बाद आइए आपकी राहु माउंट, देखिए राहु माउंट आपका कितना अच्छा है। इवन राहु माउंट पे आते हैं इस लाइन पे तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। राहु माउंट काफ़ी अच्छा है आपका। तो देखिए जब भी राहु माउंट इतना अच्छा हो जाता है तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में, फॉरेन में, केमिकल के बिजनेस में, शराब के बिजनेस हो गया, ड्रग्स का बिजनेस, ड्रग्स इन सेंस दवाई का बिजनेस है ना, तो इन सभी बिजनेसों में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, मेडिकल लाइन वगैरह में भी। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन, मेन लाइन पे आते हैं हम लोग, प्राइमरी लाइन पे। हार्ट लाइन कहाँ से, गुरु से है। जब भी हार्ट लाइन गुरु से हो तो बहुत इमोशनल होते हैं। रो के अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आप सब कुछ दान कर देंगे, तो ओवर इमोशनल होते हैं आप लोग, है ना, वफादार होते हैं, सच्चे होते हैं। अब देखिए हर के प्रति आपका यही नेचर होता है, हर किसी के प्रति, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। आदर्शवादी होते हैं, अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, वो करेंगे भी। हार्ट लाइन हर जगह से बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट में क्या है ना, 53 के बाद आप हार्ट लाइन आपकी अच्छी नहीं है, तो इसके बाद आपको तो थोड़ा सा हार्ट का ध्यान रखना है आपको। बाकी ठीक है आपका हार्ट लाइन लॉन्ग है। स्पेस देखिए यहाँ पे तो धनी तो होते ही ऐसे, जहाँ तक धन जिस लेवल का चाहते हैं उस लेवल का आपको धन मिलेगा। ये लोग फैमिली से दूर ही रहते हैं। एक दूसरी चीज, बहुत कम उम्र में फैमिली से अलग हो जाना, इस चीज को दिखा रहा है। बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप, बचपन से ही इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं। और माइंड लाइन आपकी यहाँ तक तो गई है, उसके बाद 2 भागों में बट गई है ना। ये देखिए ये और एक ये हो गया है ना, तो एक चंद्र माउंट की ओर मूव किए हुए है और एक है आपके मंगल माउंट के और। तो ये एज कब है, 32 के बाद आप चीज़ों को दोनों तरीके से सोचेंगे, कोई भी काम को, प्रैक्टिकली रूप से भी और इमेजिनेशन पावर के रूप से भी। लेकिन लॉन्ग माइंड लाइन आपको इंडिकेट कर रहा है इस पार से उस पार। ये कभी भी आप मार्केट में दौड़ भाग का काम मत करिएगा। 1 क्लास का जॉब कीजिएगा, एक काम को ही पकड़ के कीजिए। ऐसे लोगों को 1 क्लास का IAS IPS इन लेवल का जॉब होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे बड़ा एक तरह से पोजीशन पावर इसी को बोला जाता है। तो मैं इससे भी बड़ा आप कर सकते हो, लेकिन इस सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इतना सुंदर जुपिटर का सपोर्ट मिल रहा है, माइंड लाइन इतना सपोर्टिव है, तो ज़्यादा तक इतने बड़े लेवल का काम करते ही करते हैं। इमोशनल भी हैं आप, कलात्मक ज्ञान भी आप में बहुत अच्छा है, बुक वगैरह लिखना, कविता लिखना, गाने सुनने, गाना, लाइक इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। यहीं से जुड़ी हुई त्रिशूल का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग त्रिशूल नहीं मानेंगे। हाँ, माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है ना, जगह जगह पे टूटी है। तो जब भी आप बड़ा काम करेंगे तो प्रेशर तो रहेगा, तो वही प्रेशर का है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। आपका माइंड लाइन अच्छा है, बहुत जल्दी की कोई चीज़ को सीखते, क्विक लर्नर होते हैं, ऐसे ज़्यादा क्विक लर्नर। देखिए लाइफ लाइन में भी वही पोजीशन, लाइफ लाइन क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है और शुक्र माउंट को इस तरह से स्पेस देके घेरे हुए हैं, तो ये तो लाइफ लाइन सबसे बेस्ट बोला जाता है। और सबसे सोने पे सुहागा क्या है आपके लाइफ लाइन में, ऑफ सूट निकला हुआ है जबरदस्त का। हर एक मतलब 2-3 साल के बाद आप एफर्ट करके कुछ ना कुछ अचीव जरूर करते हो, बहुत एफर्ट करते हो आप लाइफ में। देखो कभी भी हार नहीं मानने वाले व्यक्ति होते हैं। लाइफ में कितनी भी मुसीबत भी जबरदस्त आपकी लाइफ में आई होगी, क्योंकि राहु रेखा भी अपने तरीके से कहीं भी काटने के लिए छोड़ा नहीं है, डिस्टर्ब करने के लिए ना, है ना, कहते हैं पैर खींचने के लिए, कहीं नहीं छोड़ा है। खास करके 35 तक आपको ये राहु रेखा परेशान करेगा और आप भी मतलब उसी प्रकार जिद्दी टाइप के तो हो ही आप, तो आप हार नहीं मानोगे और आगे बढ़ते जाओगे। ये बहुत अच्छी साइन है, ठीक है। तो लाइफ लाइन भी अच्छी है। हाँ, फॉरेन से पैसा आएगा आपको, लेकिन फॉरेन जाके रहने का योग नहीं दिख रहा है हाथ से। अब देखिए आइए राहु माउंट और लक लाइन आपका। सबसे पहले केतु माउंट से गया और इस तरह का लक लाइन है ना, इस तरह से गया है और ये देखिए इस प्रकार से
ये जो लक लाइन है आपके बुध के माउंट पे जा रहा है, तो बिजनेस में 100% सक्सेस मिलता है। एनालिटिक पर्सनालिटी के होते हैं, कोई भी चीज़ का काउंसलिंग करना, एनालिसिस करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंपनी वगैरह में जो भी जॉब होता है इस तरह का। मनी ट्रायंगल बहुत क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, भंडार गृह जिसको बोलते हैं, तो पैसे आएंगे भी, रुकेंगे भी और सेव भी होंगे। एक नहीं बल्कि दो ट्रायंगल है, स्क्वायर है आपके राहु माउंट पे। देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर का साइन है ना, तो ये स्क्वायर का साइन जो है ये क्या बता रहा है, ये आपको राहु से रिलेटेड हर नेम फेम देगा। तो राहु से रिलेटेड क्या चीज़ होता है, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, MNC, फॉरेन, इन सभी चीज़ों में आपको ज़बरदस्त लाभ होगा और सडन आपको होगा लाइफ में। कभी भी कुछ भी आपको पता भी नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ आएगा, वो होगा। फॉरेन से पैसे आने के योग, ये सारे योग को बता रहा है, ठीक है। सारे योग जो होते हैं फॉरेन से पैसे आने के योग को बता। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लीफ का साइन, कमल के पत्ती का साइन, ये भी राहु माउंट का एरिया ही होता है। तो धन दौलत गाड़ी वगैरह की कोई कमी होती नहीं है, सारे लग्जरी देते हैं ऐसे राहु रेखा। लक लाइन भी आई है, ये देखिए ये चंद्र माउंट की और मूव किए हुए आई है, लेकिन ये लक लाइन यहाँ से खत्म हो गया। तो लाइफ में आप जॉब भी बहुत चेंज करते होंगे, लेकिन चेंज नहीं करना चाहिए आपको। एक जॉब पकड़ के तभी आपको सक्सेस मिलेगा। देखिए यहाँ से 33 के बाद ये परमानेंट रेखा गई, तो 33 के बाद हो सकता है आपका जॉब परमानेंट वगैरह हो। हालांकि सूर्य रेखा भी जा रही है, अभी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप सूर्य भगवान को जल देते तो ये रेखाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती। देखिए आपके हाथ में बहुत अच्छे अच्छे योग है, कुंडली में भी है, लेकिन दुर्योग भी उतने ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर उसकी रेमेडीज करते हैं उसके बाद आप देखना आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, मल्टीपल शुभ साइन है जो कि मैंने विश्लेषण किया है इसका। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।